कौन है वो? ऐसा खिलाड़ी जो दो खेलों को मिलाकर एक खेल में डाल కదా வந்துட்டேன்டா இனிமே செம்ம அடி அடிக்க போறேன் भाई पैदी ने 6 दिनों में जो किया है ना, कैलकुलेटर भी कंफ्यूज हो गया। सीरियसली, एक तरफ फिल्म का बजट 350 करोड़, दूसरी तरफ सिर्फ 6 दिनों में 326 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। और मजेदार बात यह है कि अभी असली खेल खत्म भी नहीं हुआ है। लेकिन रुको, कहानी सिर्फ पैदी की नहीं है। दूसरी तरफ सूर्या सर की करप्पू भी चौथे हफ्ते में ऐसा होल्ड दिखा रही है कि नई फिल्में आकर भी उसे हिला नहीं पा रही। तो आज बात करेंगे दो फिल्मों की, एक जो तूफान बनकर आई है और दूसरी जो पहाड़ बनकर खड़ी हुई है। और एक बात जो मैंने नोटिस की वो एकदम आखिर में बताऊंगा। वो पॉइंट अभी तक किसी रिव्यूअर ने नहीं उठाया। देखो यार, थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले कुछ महीनों में बड़ी बड़ी फिल्में आईं, कुछ ने ओपनिंग ली लेकिन होल्ड नहीं बना पाई, कुछ को रिव्यूज मिले लेकिन ऑडियंस नहीं मिली, और फिर एंट्री होती है रामचरण की पैदी की। भाई पहले दिन का नंबर सुनो और फिर सोचो कि ये फिल्म किस सिचुएशन में रिलीज हुई थी। पहले दिन 135 करोड़, लिटरली भाई 135 करोड़। मतलब इतने पैसे में मेरे मोहल्ले की 10 नहीं 20 शादियां हो जाएं और फिर भी पैसे बच जाएं। नो डाउट यार, नो डाउट, ओपनिंग हिस्टोरिक थी। फिर दूसरे दिन कलेक्शन गिरकर 46 करोड़ आया और यहीं पर कुछ लोग YouTube पर ढोल बजाने लगे, हो गया खत्म, फिल्म डाउन हो गई। ओके ठीक है, चलते हैं। लेकिन भाई यहाँ जो हुआ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तीसरे दिन फिल्म ने फिर से 55 करोड़ कमा लिए, चौथे दिन 57 करोड़। मतलब ऑडियंस ने साफ बोल दिया, भाई रिव्यूज तुम रखो, हम टिकट खरीद रहे हैं। और यहीं पर मुझे समझ आया कि पैदी सिर्फ हाइप पर नहीं चल रही। देखो बेसिकली 3 रीजंस हैं। पहला, रामचरण। भाई क्या था वो परफॉर्मेंस यार, ऐसा लग रहा है जैसे एक्टिंग नहीं कर रहे, जी रहे हैं कैरेक्टर को। कई सीन्स में उनकी आंखें डायलॉग से ज्यादा बात करती हैं। दूसरा रीजन, इमोशंस। सोचो जरा, स्पोर्ट्स ड्रामा नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने दंगल देखी, सुल्तान देखी, लेकिन यहाँ इमोशनल कनेक्शन अलग लेवल पर काम कर गया। ऑडियंस कैरेक्टर के साथ चलती है। और तीसरा रीजन जो इंटरेस्टिंग है, फिल्म मास भी है और कंटेंट भी। आमतौर पर ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, यहाँ दोनों दोस्त बन गए। यही सबसे बड़ा गेम चेंजर निकला। अब अगर नंबर्स की बात करें तो 4 दिनों में फिल्म 292 करोड़ पहुंच गई, 5वें दिन 17 करोड़ 50 लाख और छठे दिन करीब 16 करोड़। और इसी के साथ टोटल कलेक्शन पहुंच गया लगभग 326 करोड़। मतलब समझो 6 दिन में 326 करोड़। कुछ फिल्में लाइफ टाइम में वहां नहीं पहुंचती जहां ये फिल्म पहले हफ्ते में पहुंच गई। अब असली खेल यहां से शुरू होता है। 400 करोड़ लगभग तय लग रहे हैं। सवाल अब 400 का नहीं है, सवाल ये है कि 500 जाएगा या नहीं। और मेरा वर्डिक्ट भाई क्लियर है, ब्लॉकबस्टर। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अगर मगर नहीं, प्योर ब्लॉकबस्टर। लेकिन रुको, दूसरी तरफ जो फिल्म क्वाइटली अपना काम कर रही है उसकी भी बात करते हैं। सूर्या सर की करप्पू। सच बताऊं तो भाई इस फिल्म ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग के बाद भी ऑडियंस रुकी रही। आज फिल्म का 26वां दिन चल रहा है, चौथा हफ्ता, स्क्रीन्स कम हो चुकी हैं, नई फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन फिल्म अभी भी कलेक्शन कर रही है। सोचो जरा ये पॉसिबल कैसे हुआ? देखो बेसिकली इसका जवाब सिंपल है, स्टोरी कनेक्ट कर गई, इमोशन कनेक्ट कर गया, और सबसे बड़ी बात सूर्या कनेक्ट कर गए। भाई इस आदमी की एक्टिंग देखकर लगता है कि कैमरा नहीं चल रहा, किसी की जिंदगी चल रही है। करप्पू ने शुरुआती 24 दिनों में 209 करोड़ 50 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन किया, 25वें दिन 65 लाख और आज 26वें दिन भी करीब 55 लाख। अब टोटल इंडिया नेट पहुंच चुका है 210 करोड़ 70 लाख, इंडिया ग्रॉस लगभग 250 करोड़ 73 लाख, और वर्ल्ड वाइड भाई सुनो 337 करोड़ 75 लाख सिर्फ 130 करोड़ के बजट पर। मतलब इन्वेस्टमेंट एक तरफ और रिटर्न दूसरी तरफ भाग रहा है। नो डाउट यार, नो डाउट, ये साल की सबसे बड़ी तमिल ब्लॉकबस्टर्स में से एक बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या 350 करोड़ क्रॉस करेगी? मुझे लगता है करेगी, क्योंकि फिल्म की स्पीड भले कम हो गई हो लेकिन इंजन अभी बंद नहीं हुआ। और वो एक बात जो मैंने प्रॉमिस किया था वो ये है कि लोग पैदी और करप्पू को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों फिल्मों की जीत का रीजन सेम है। एक ने ओपनिंग से जीता, दूसरी ने होल्डिंग पावर से। एक ऑडियंस को थिएटर तक लेकर आई, दूसरी ऑडियंस को थिएटर में वापस लेकर आई। और ऑनेस्टली आज के टाइम में दोनों चीजें इक्वली मुश्किल हैं। लेकिन एक बात बताओ कमेंट में, अगर आपको सिर्फ एक फिल्म चुननी पड़े, रामचरण की पैदी या सूर्या की करप्पू, किसे आप इस साल की बेहतर फिल्म मानते हो? लाइक करो अगर हेल्पफुल लगा, डिसएग्री करते हो तो भी कमेंट करो, उसका भी पूरा स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।